नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ नाउ में। मैं ही अनेजा आपके साथ। आज जो स्पेशल गेस्ट हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उन्हें आपने पहले डेफिनेटली ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे तो देखा ही होगा। मल्टी टैलेंटेड हैं, एक्टर, राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जितने भी आप नाम लें वो सारे टैलेंट उनमें देखने को मिलेंगे। चलिए आपसे उनकी मुलाकात कराते हैं। शोएब आज हमारे साथ स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कैसे वो इंस्पायर होते हैं, इतने सारे टैलेंट कहाँ से आते हैं और किस तरीके से फिल्म्स जो हैं उनकी। आपको मैं एक और चीज़ बताऊं अगर, तो यूके में हाल ही में उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला है और उनकी फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला है। तो इतना टैलेंट कहाँ से आता है वो जानने की कोशिश करेंगे। शोएब हमारे साथ है। सबसे पहले तो स्वागत है द न्यूज़ नाउ में। थैंक यू सो मच। इतने मल्टी टैलेंटेड कैसे हो जाते हो? एक्टिंग भी करनी, अब फिल्म्स प्रोड्यूस भी कर रहे हो, डायरेक्ट भी कर रहे हो, राइट भी कर रहे हो, लाइक कैसे आ जाता है इतना मोटिवेशन कहाँ से आपको मिलती है? क्या होता है कि ये सारी चीज़ें ना टाइम के साथ साथ खुद ब खुद होने लगी। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टर, राइटर, एक्टर, प्रोड्यूसर, एडिटर ये सब करने लगूँगा। हमेशा से एक्टर बनना चाहता था जी। बचपन से फिल्में देखने का बहुत शौक़ था और आहिस्ता आहिस्ता फ्लो के साथ साथ ऐसा होने लगा कि राइटिंग का इंटरेस्ट होने लगा, तो लिखने लगा। जब लिखने लगा तो डायरेक्शन के ऑफर्स आने लगे। डायरेक्शन मैंने कभी सोचा नहीं था मैं करूँगा। और फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि एक फ़िल्म बनानी थी मुझे, माई एंजल माई टीचर, बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था। तो मैंने सोचा नहीं कि मैं जाके किसी प्रोड्यूसर को कहूँ कि आप मेरी पिक्चर में फ़ंड कर दो। मैंने खुद ही वो पैसे खुद के पैसों से ही प्रोड्यूस करके पिक्चर बनाई और वो पिक्चर बहुत अच्छी चली। बड़े सारे लीडिंग प्लेटफॉर्म पे अभी भी अवेलेबल है और उसको बड़ा अच्छे रिव्यूज़ भी मिले। तो फिर वहाँ से एक इंस्पिरेशन मिली, क्योंकि वो फिल्म बनानी थी, मुझे खुद प्रोड्यूस करनी थी, तो मैं उसको बहुत कांस्टेंट बजट में बनाना चाहता था। तो डायरेक्शन भी खुद की थी मैंने, उसमें एक्टिंग भी की थी, कॉस्ट्यूम भी मैंने खुद किए थे, प्रोड्यूस खुद कर रहा था, एडिटर मैं खुद था उसमें। तो काफ़ी सारे मल्टीटास्किंग काम किए थे, क्योंकि वो मेरी खुद की अपनी होम प्रोडक्शन थी। उसकी वजह से मैं प्रोड्यूसर भी बन गया, डायरेक्टर भी, राइटर भी। वो फिल्म जब चल गई तो फिर वो इंस्पायर मैं खुद ही हो गया कि मैं और फिल्म बनाऊँ। फिर दूसरी, तीसरी, चौथी ऐसी ही फिल्में वन बाई वन बनती गई। तो सबसे ज़्यादा मज़ा किस में आता है? एक्टिंग में, डायरेक्शन में, प्रोडक्शन में? क्या आपका फेवरेट है? ये तो ऐसा हो गया कि मतलब जैसे अब वाजवान में पूछ लो कि आपको रिश्ते ज़्यादा पसंद हैं या कुछ तो स्पेसिफिक होगा फेवरेट। नहीं, ऐसा नहीं होता। जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो, उस पर्टिकुलर प्रोसेस में आप मज़ा ले रहे होते हो, तभी वो कर पाते हो। तो जब किसी फिल्म में मैं सिर्फ डायरेक्शन कर रहा हूँ तो मैं डायरेक्शन का मज़ा ले रहा होता हूँ, मैं उस प्रोसेस को एंजॉय कर रहा होता हूँ। जब मैं एक्टिंग कर रहा होता हूँ तो एक्टिंग को एंजॉय कर रहा होता हूँ। तो डिपेंड करता है। जब मैं राइटिंग कर रहा होता हूँ और वो अच्छे अच्छे सीन्स लिख रहा होता हूँ तो उसमें एक्साइटमेंट बनी रहती है। तो डिपेंड करता है। मैंने कभी वो सोचा नहीं कि कौन सा ज़्यादा कौन सा कम, बट सब में एक अलग ही अपना एक अलग मज़ा है, एक अलग ही दुनिया है हर चीज़ में। तो आई थिंक उसको कंपेयर नहीं कर सकता। बट हैविंग सेड दैट, फिर भी अगर कहो कि किस चीज़ में सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, तो अगर कम रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है जिसमें आप 24 घंटे काम नहीं कर रहे होते, वो एक्टिंग है। क्योंकि आप जिस टाइम पे आपका सीन हो रहे होते हैं और जब शूटिंग चल रही होती, सिर्फ उस टाइम आपको सोचना होता है कि आप इस सीन को किस तरह से परफॉर्म करो, किस तरह से इस सीन को बेहतर करो। लेकिन जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो आप उसके बाद रिलैक्स होते हो अगले दिन शूटिंग तक, या एक प्रोजेक्ट खत्म हो जाता है तो आप रिलैक्स हो जाते हो। शूटिंग शुरू होने से पहले भी आप थोड़े रिलैक्स होते हो कि शूटिंग जब शुरू होगी, उससे पहले थोड़ा बहुत अपने कैरेक्टर पे काम करते हो। डायरेक्शन, राइटिंग, इन सब में होता है कि आपकी प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन, तीनों में ऐसा होता है कि आप पूरी तरह से डूबे हुए होते हो। तो एक्टिंग में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिल जाता है, इसलिए कह सकते हैं कि बीइंग अ लेजी पर्सन, मैं कह सकता हूँ कि उसमें थोड़ा सा ज़्यादा मज़ा आता है। ओके, एक और चीज़ जो जानना चाहूँगी, अगर आप फिल्म सिटी में शूट कर रहे हैं और आप एक लोकेशन पे जाके शूट कर रहे हैं, तो दोनों के एक्सपीरियंसेस में चाहूँगी आप बताएं कि क्या डिफरेंस रहता है दोनों जगहों पे, कास्टिंग को लेके, आपके बजट को लेके, और मज़ा ज़्यादा किस में आता है ऑन लोकेशन अगर आप कोई शूट करते हैं या फिल्म सिटी? डेफिनेटली रियल लोकेशन पे मज़ा आता है, क्योंकि रियल लोकेशन पे जो रियलिटी, जो ऑलरेडी जो काम, जो सेट्स जो आपको दिखते हैं वो कमाल के होते हैं। वो बहुत डिटेलिंग अच्छी होती है। जैसे मैं कश्मीर अगर क्रिएट करना चाहूँ, श्रीनगर, डल लेक क्रिएट करना चाहूँ सेट्स, तो वो सेट फेक थोड़े से हो जाते हैं। लेकिन अगर मैं डल लेक में ही जाके शूट करूँ तो कितनी अच्छी रियलिटी मिलती है, वो लाइटिंग मिलती है, वो लाइट्स जो सूरज की पड़ रही होती है, वो सब बहुत कमाल का मिलता है। तो आई थिंक वो रियल लोकेशन पे चैलेंजेस ज़्यादा होते हैं शूट करने के, क्योंकि वहाँ पर लोग घूम रहे हैं, चल रहे हैं, सब लोग हैं, आप किसी को डिस्टर्ब भी नहीं कर सकते। हाँ, लाइट्स का थोड़ा है कि आप अपनी मर्जी से नहीं कर सकते कि लाइट जैसा आप चाहोगे वैसी मिलेगी, आपको थोड़ा सा नेचर के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। लेकिन रियल लोकेशन पे डिटेलिंग बहुत कमाल की मिलती है। और
मज़ा भी ज़्यादा रियल लोकेशन पे आता है। फिल्म सिटी में भी अपना एक मज़ा है, काम करने का कंफर्ट है कह सकते हैं, लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल जो आपको डिटेलिंग मिलेगी, आप अगर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर, आप राजस्थानी कैरेक्टर राजस्थान दिखा रहे हो और राजस्थान में शूट कर रहे हो, तो कोई आपको ये कह सकता है कि आपका प्रोजेक्ट में भी बोरिंग है, में भी अच्छा है, बुरा है, लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि फेक है जी। ये एक फ़ायदा होता है रियल लोकेशन पे करने, तो मैं प्रेफर करता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा रियल लोकेशन पे करने। सो आपने बहुत सारे शूट जम्मू कश्मीर में भी किए हैं जहाँ से आप खुद हैं, तो क्या इंस्पायर करता है आपको कि इंस्टेड ऑफ फिल्म सिटी आप खुद अपने जम्मू कश्मीर आके यहाँ पे शूट कर रहे हैं, यहाँ के भी जो लोग हैं, जो बडिंग एक्टर्स हैं, उनको भी कुछ सपोर्ट मिल जाता है, यहाँ पे भी एक जो हम टूरिज़्म को लेके हमेशा कहते हैं कि यहाँ लोग नहीं आते या यहाँ फिल्म्स नहीं बन रही, तो उसको लेके भी एक थोड़ा माइंड में आपने रखा हुआ था कि हाँ मैं यहाँ पे भी शूट करूँगा अगर जस्ट इन केस मुझे कभी भी मौका मिले? नहीं, कभी भी नहीं रखा था। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं किसी को प्रमोट करूँगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट ये जब होने लगा आहिस्ता आहिस्ता, तो मुझे रियलाइज़ आहिस्ता आहिस्ता होने लगा जी। मुझे बहुत लेटर ऑन, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में शुरू किया था, तो आप इतना ज़्यादा सोचते नहीं हो, आपको बस खुद कुछ बनना होता है। लेकिन लेटर ऑन आहिस्ता आहिस्ता काम करते हुए वो चीज़ें मुझे रियलाइज़ आहिस्ता आहिस्ता होने लगी कि यहाँ पर कश्मीर को प्रमोट करना, जम्मू कश्मीर को प्रमोट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, अपने लोगों को कास्ट करना कितना इम्पॉर्टेंट है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना कितना इम्पॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्लोली मुझे रियलाइज़ होने लगी, और फिर मैं कोशिश करता था कि मेरा कोई प्रोजेक्ट हो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जम्मू के या हमारे इलाके के हों, ताकि उनको एक तो एक्सपोजर मिले, बूस्ट मिले, एम्प्लॉयमेंट मिले, और उनको एक कॉन्फिडेंस मिले और ज़्यादा काम करने का। तो ये आहिस्ता आहिस्ता होता गया। कभी मैंने ऐसे पहले सोच के नहीं, परफेक्ट होके नहीं शुरू किया था। पहले मैंने ये सोचा था कि मैं कुछ बनूंगा, और प्रोसेस के अंदर आहिस्ता 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 मुझे ये लगने लगा। और हम कोशिश डेफिनेटली करते हैं कि हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा अपलिफ्ट करें और उनको सपोर्ट करें। आप हमारी जितनी भी फिल्में देखेंगे उसमें मैक्सिमम बहुत सारी जितनी कान में जीती हुई फिल्में हों, गई हुई फिल्में हों, या फिर बेस्ट एक्टर जिस फिल्म में मिला मुझे, या जो बेस्ट फिल्म जीती कहीं इंटरनेशनल या बड़े प्लेटफॉर्म अमेजोन पे फिल्में हैं, हॉटस्टार पे, मुझे लगता नहीं है कि जम्मू कश्मीर के कोई भी फिल्म मेकर ऐसा होगा जिसकी पिक्चरें नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, हॉटस्टार, इन सब बड़े प्लेटफॉर्म पे होंगी। सब हैं, लेकिन उन सब में आपको जम्मू के बहुत सारे आर्टिस्ट मिलेंगे, तो अभी खुशी होती है ये सब काम करने में। और आपकी रिसेंट द लास्ट कॉफ़ी भी आ गई है फाइनली, उसके बारे में थोड़ा बताएं हमारे व्यूअर्स को। बेसिकली वो फिल्म जो है वो बहुत स्पेशल फिल्म है, क्योंकि मैं बचपन से मैं लव स्टोरीज़ मुझे बहुत ही इंस्पायर करती थी और बहुत ही अच्छी लगती थी। फिर एक टाइम ऐसा आया कि लव स्टोरीज़ चलती नहीं थी जी। फिर अब एक ऐसा टाइम आ गया कि लोगों को कलरफुल लव स्टोरीज़ अच्छी लगती थी। मैंने लव स्टोरी बनाने का बहुत पहले सोचा था, लेकिन कोई अच्छी कहानी मिल नहीं रही थी। फिर मुझे द लास्ट कॉफ़ी का आइडिया आया और फिर मैंने शुरू कर दी फिल्म। और मेरे दिमाग में एक चीज़ थी कि मैं अगर लव स्टोरी बना रहा हूँ तो इसके साथ ना जो बैकड्रॉप है वो पहाड़ और बर्फ़ का होना बहुत ज़रूरी है। अगर बर्फ़ और पहाड़ और लव स्टोरी का मिक्सचर होगा तो वो सर्दियों में रोमांस वाली बात हो जाएगी। तो वैसा था। फिर फिल्म बनाने के बाद जी पे फिल्म रिलीज़ हुई है, जी5 पे। बहुत अच्छा बड़ा रिलीज़ किया उन्होंने, बहुत अच्छे रिव्यूज़ मिले, टाइम्स ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा लिखा। तो अब तो ऑब्वियसली आप चाहते हो एक फिल्म मेकर या एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, यही चाहते हो कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे हो वो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाए जी। वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और अच्छी अप्रिसिएशन मिले, आप एज अ बिजनेसमैन भी सक्सेसफुल हो। तो जब सारी चीज़ें, सारे बॉल्स पे आपके सिक्सेस लगते हैं तो आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा लगता है जी। आपने हीना खान के साथ भी स्क्रीन शेयर की, उसके बारे में भी व्यूअर्स काफ़ी एक्साइटेड हैं कि कब वो फाइनली देख पाएंगे वो मूवी, उसके बारे में भी बताएं। आई होप इस साल 2023 में वो फिल्म डेफिनेटली देखने को मिलेगी किसी लीडिंग प्लेट। उसके अभी तक ना रिलीज़ होने का एक सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि फिल्म बहुत बड़ी फिल्म है और बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी फिल्म के अंदर। कुछ VFX को लेकर हम सेटिस्फाइड नहीं थे, वो दोबारा से करवा रहे हैं। कुछ गानों को लेकर हम अभी काफ़ी बड़े लीडिंग सिंगर्स हैं, वो गा रहे हैं। तो कुछ चीज़ें एड ऑन हुई हैं फिल्म के अंदर, बहुत सारा काम चल रहा है जी। वो बहुत ही डिमांडिंग फिल्म है, वो बहुत ही कॉमन सी फिल्म नहीं है, तो इसलिए थोड़ा वक्त लग गया उस फिल्म को कंप्लीट करने में। अब ऑलमोस्ट फिल्म कंप्लीट है जी। होप दिस ईयर हम इस फिल्म को लेकर आएंगे और जब भी लेके बहुत बड़ी लेकर आएंगे जी। और जम्मू कश्मीर में जितने भी हमारे बडिंग एक्टर्स, राइटर्स, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर हैं, उनके लिए अगर आप कुछ टिप्स दे दें। उनके लिए टिप्स मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि अभी ये वक्त जो है ये बहुत ही कमाल का वक्त है। अभी आपको अपॉर्चुनिटीज़ मांगने की ज़रूरत नहीं है, अभी आप अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकते हो।
बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे मीडियम हैं, बहुत सारे, आप छोटे से कैमरा पे भी कुछ शूट करते हो और आपका कंटेंट कमाल का है तो आप बड़े से बड़े प्लेटफॉर्म को पिच कर सकते हो, ऑनलाइन सब कुछ हो गया है। तो मुझे लगता है कि अब आपको ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ मुंबई जाना है और वहाँ जाकर करियर बनाना है, आप कहीं पर भी सीखो, कहीं पर भी आप अच्छा कंटेंट बनाओ और उसे बेचो और सक्सेसफुल हो जाओ, और आपके पास वक्त बहुत अच्छा है इस टाइम पे। चलिए आखिर में हमारे व्यूअर्स के लिए कोई मैसेज यही है कि आप जो भी करो, फिल्में बनाओ या किसी पेंटिंग करो या कोई टिपिकल जॉब करो या कोई बिजनेस करो, खुश रहो, एंजॉय करो, हर ब्रीथ को एंजॉय करो, यही चाहता हूँ मैं। मुझे ऐसा लगता है कि जो इंसान सेटिस्फैक्शन जो होती है वो कहीं नहीं होती, हमारे अंदर होती है। बिल्कुल। तो जब सेटिस्फाइड हो, खुश हो, तो हर चीज़ में खुश रहो। नहीं खुश होगे तो दुनिया का सब कुछ भी मिल जाएगा तो भी आप खुश नहीं रहोगे तो नहीं रहोगे। तो आप जो भी आपको मिलता है, आप भले ही आप आग अपने अंदर बहुत सारी जलाए रखो, लेकिन उस आग से कुछ जलो मत, उससे सिर्फ तपश लो और उसको सेको और सेटिस्फाइड रहो, खुश रहो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। तो ये थे शोएब हमारे साथ। ऐसी और कॉन्वर्जेशंस लेके फिर मुलाकात करूंगी। अभी के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।